आज क्लास 12 लेसन 7 जो हम लोग पी वाला के तत्व पढ़ रहे हैं, आज उसका पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पाठ्य निहित प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रश्न ये कहता है आपसे कि 7.1 यानी पाठ 7 का पहला प्रश्न है। कहता है कि ट्राई हाइलाइडोज से पेंटा हाइलाइड अधिक सहसंयोजी क्यों होते हैं। आप इसका आंसर बता सकते हैं। हमारे कहना है कि ट्राई हाइलाइड और पेंटा हाइलाइड अधिक संयोजी क्यों होते हैं। देखिए, आप इसका उत्तर में ये कह सकते हैं कि केंद्रीय परमाणु की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। +5 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ध्रुवण क्षमता बदलने के कारण सहसंयोजी गुणधर्म बढ़ जाता है। तो ये तो पहला का आपका आंसर बहुत ही सिंपल था, यानी जिसकी ऑक्सीकरण संख्या अधिक होगी उसमें ध्रुवण क्षमता उतना ही अधिक होता है। इसीलिए पेंटा हाइलाइट जो होता है ट्राई हाइलाइट से अधिक संयोजी गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ से देखिए, प्रश्न 2 के बारे में भी हम लोग बता सकते हैं। कहता है कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में बीरियम माने BiHA3 सबसे प्रबल अपचायक क्यों होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि वर्ग 15 के जो त्रिहाइड्राइड होते हैं वो कम अस्थायी होते हैं, इसीलिए प्रबल अपचायक इसको माना जाता है। देखिए, प्रश्न 3 कहता है कि N2 यानी नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों होता है। देखिए, आंसर में आप कह सकते हैं कि N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड में आबंध एंथैल्पी उच्च होती है। ऐसा पी पाई बंध और पी पाई अबंध के कारण होता है। अतः नाइट्रोजन कम क्रियाशील है। यह केवल उच्च ताप पर ही क्रियाशील होता है। कमरे के ताप पर तो उसको उतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, इसीलिए क्रियाशील नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 के पास चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया के लब्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां को वर्णन कीजिए। तो देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि अमोनिया के लब्धि को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। तो आप तो इसमें कई तरीके की बात लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं कि तापमान बढ़ा करके भी अमोनिया के लब्धि को बढ़ा सकते हैं। एक तो ये भी लिख सकते हैं कि प्लेटिनम या जो उत्प्रेरक होता है उसका भी प्रयोग करके हम लोग इसके लब्धि को बढ़ा सकते हैं। आइए प्रश्न 5 के पास हम लोग चलते हैं। कहता है कि कॉपर के ऊपर 2+ विलयन के साथ अमोनिया कैसे क्रिया करता है। देखिए, इसमें क्रिया कराया गया है कि कॉपर के ऊपर 2+ से जब अमोनिया क्रिया करता है तो कॉपर अमोनियम का निर्माण होता है। ये चीज़ आप बता सकते हैं और इसका रंग नीला हो जाता है। देखिए, प्रश्न नंबर 6 आपके कहता है कि N2O5 इसका नाम होगा डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है। देखिए, आप इसकी संरचना बनाएंगे या संयोजकता अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं कि यहाँ जो नाइट्रोजन की बात होगी वह नाइट्रोजन यहाँ पर है 1 2 3 4 और यहाँ 5 है। देखिए, लिखा है कि यहाँ संरचना से ज्ञात है कि N2O5 में N की संयोजकता 4 है। यह भी बता सकते हैं। प्रश्न 7 कहता है कि pH 4 के ऊपर प्लस से pH का आबंध कोण अधिक क्यों होता है, यानी इसके तुलना में जो pH इसका आबंध कोण का मान अधिक क्यों होता है। तो देखिए, आप इसके आंसर में कह सकते हैं कि pH3 और pH के ऊपर 4+ में P का संकरण अवस्था sp3 है। pH 4 के ऊपर प्लस आयन में चारों उपकक्षक आबंधित हैं, जबकि pH 3 में फास्फोरस पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो कोण के मान को प्रतिकर्षण के कारण कम करते हैं। समानतः 1 से 9 डिग्री 8 मिनट से कम होता है। यही कारण है कि जो pH के ऊपर 4+ है इसका आबंध कोण अधिक होता है। तो इस तरीके से आप इसको भी बता सकते हैं। प्रश्न 8 है और 8 नंबर क्वेश्चन मेरा कहता है क्या होता है जब श्वेत फास्फोरस को कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, श्वेत ये फास्फोरस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जल के साथ गर्म करेंगे
तो फास्फीन का निर्माण होता है और फिर आपका देखिए यहाँ पर फास्फीन का निर्माण होगा और NaH2PO2 का निर्माण होता है। तो इस तरीके से फास्फीन का निर्माण होता है। कोई भी आपसे पूछे तो आप तुरंत इसका आंसर बता सकते हैं। प्रश्न 9 कहता है क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। जब PCl5 को हम लोग गर्म करते हैं तो PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और +Cl2 क्लोरीन का निर्माण होता है। इस चीज़ को बता सकते हैं। प्रश्न 10 कहता है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की भारी पानी में जल अपघटन अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए भारी जल के सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी इसको कहते हैं। तो PCl5 है, DTO के साथ क्रिया करेंगे तो देखिए PO फास्फोरिल क्लोराइड इसको कहते हैं, POCl3 + 2DCl का निर्माण आपका होता है। एक बात और आपका है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि H3PO4 की क्षारकता क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि क्षारकता OH से ज्ञात करते हैं। जब आप H3PO4 अणु की संरचना में देखेंगे तो आपका OH 3 आता है, इसीलिए इसकी जो क्षारकता होगी 3 होगी। तो OH के द्वारा क्षारकता हम लोग याद करते हैं, जितनी OH आएगी उतनी क्षारकता आएगी। 3 आपका हो जाएगा तो OH कितनी क्षारकता आ जाएगी। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्या होता है जब H3PO3 को हम लोग गर्म करते हैं। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन सिंपल है और जो बातें आपके कहा जा रहा है कि क्या होता है जब H3PO3 को गर्म करते हैं। देखिए गर्म करने पर H3 जो PO3 है जब गर्म करेंगे तो H3PO4 और फास्फीन का निर्माण होता है। ये भी पूछा जाएगा तो आप इसको भी बता सकते हैं। प्रश्न 13 कहता है कि सल्फर के महत्वपूर्ण स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिए। देखिए सल्फर के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं उसको सूचीबद्ध करना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भूपर्पट्टी में सल्फर की उपलब्धता केवल 0.03 से 0.1% है। संयुक्त अवस्था में सल्फर सल्फाइड सल्फेट जिप्सन, यानी आप जिप्सन का सूत्र देखेंगे तो CaSO4 2H2O, इप्सन लवण जिसे MgSO4 7H2O, बेराइट BaSO4 और सल्फाइड जैसे गैलेना PbS, जिंक ब्लेंड Zn, कॉपर पायराइट CuFeS2 तथा कुछ मात्रा में सल्फर H2S ज्वालामुखी विस्फोट तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे अंडे, प्रोटीन, वल्की, प्याज, सरसों बाल तथा ऊन में भी होता है। यानी सल्फर बहुत अधिक मात्रा में आप सरसों के तेल में भी देखेंगे, अंडा वगैरह जो होता है, जो प्रोटीन वगैरह होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। अब देखिए वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के तापीय अस्तित्व के क्रम में लिखिए। सबसे अधिक अगर बर्फ़ के नीचे की ओर तापीय अस्तित्व कम होता है, बर्फ़ जिसको आप जल भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है H2O, इसका तापीय जो अस्थायित्व होता है सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड इसका इससे कम हाइड्रोजन सेलेनियम, हाइड्रोजन टेलेनियम, हाइड्रोजन पोलोनियम। सबसे जो अधिक अगर आप तापीय अस्थायित्व की बात करेंगे जल का, उससे कम H2S का, उससे कम H2SC का, उससे कम H2TA का, उससे कम H2PO का होता है। देखिए प्रश्न 15 है और प्रश्न 15 कहता है कि H2O एक द्रव तथा H2S एक गैस है, क्यों। दोनों एक ही वर्ग है। H2O एक द्रव के रूप में पाया जाता है और H2S गैस क्यों होता है। तो कह सकते हैं कि H2O के अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन उपलब्ध होता है। हाइड्रोजन बंध इसमें है H2O के मध्य में, जबकि इसीलिए द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि H2S अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है, अतः यह जल द्रव है तथा H2S गैस है। तो बहुत ही सिंपल है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर H2O में, इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित है
इसीलिए इसको कह सकते हैं कि द्रव अवस्था में होता है और जो H2S है उसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है, इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये गैस अवस्था में है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 16 से सॉल्व करेंगे।